So let us start with cholinergic agents, that is from medicinal chemistry. अब इसमें कैसे लिखा हुआ है कि अपने पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो रहते हैं जो दो टाइप के रहते हैं। एक रहता है मस्कैरिनिक और एक रहता है निकोटिनिक। ठीक है, सो द फर्स्ट रिसेप्टर दैट वी हैव दैट इज मस्कैरिनिक एंड देन वी हैव निकोटिनिक। अब मस्कैरिनिक जो रहता है बेसिकली आर फर्दर डिवाइडेड इनटू M1, M2, M3, M4, M5. Muscarinic receptors are a type of G protein coupled receptors. Okay, so what are G protein coupled receptors हम बाद में पढ़ेंगे, and that is to be covered in pharmacology actually. तो G protein coupled receptors are different ion gated channel ligand ion gated channels receptors are different. तो ये दोनों टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं जो हम लोग इन डिटेल फार्माकोलॉजी में कवर करने वाले हैं, अब नहीं। तो अभी क्या है कि जो मस्कार्निक रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं M1, M2, M3, M4, M5 के अंदर। मस्कार्निक रिसेप्टर्स आर टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। M1, M3, M5 रिसेप्टर्स दैट इज जो भी हमारे ऑड रिसेप्टर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन इज वाया कपलिंग विद G11 proteins. Agonist binding to these receptors results in activation of phospholipase C with subsequent production of second messengers diacylglycerol DAG and inositol triphosphate IP3। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके जो ऑड नंबर वाले रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इनका जो सिग्नल ट्रांसडक्शन इन द सेंस कि जो उन लोग का मतलब जो भी उन लोग सिग्नल ट्रांसमिट करने वाले हैं, सी वी आर टॉकिंग अबाउट कोलिनर्जिक एजेंट्स, बराबर है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट कोलिनर्जिक रिएजेंट्स। मतलब क्या कि इन लोग एक्चुअली में सिग्नल में हेल्प करने वाले, सिग्नलिंग प्रोसेसेस में हेल्प करने वाले हैं। मतलब हमारा जो नर्व्स के थ्रू से जो हमारा जा रहा है ऑन ऑल दो स्टफ, बराबर है। तो अभी एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन ये वाले रिसेप्टर्स कैसे करने वाले हैं, हाउ आर दीज people going to do the signal transduction for us? They are going to do this with the help of G11 proteins। मतलब क्या कि हमारा जो ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो कोलिनर्जिक एजेंट रहेगा, जैसे अभी हम लोग आगे ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, वो आके प्रोटीन से पहले बाइंड करेंगे, ठीक है, एंड देन रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है ना। तो अभी के लिए अपन ऐसा मान के चलते हैं, दिस इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली में, बट अभी के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस हम ऐसा मान के चलेंगे कि द cholinergic receptors basically are going to bind with the proteins and then with the receptors, ठीक है। बिकॉज ये जो डिटेल में है ये क्या जी प्रोटीन्स मतलब क्या होते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी में करने वाले हैं, सो अभी करके फ़ायदा नहीं है। अभी M1, M3 and M5, अभी एगनिस्ट बाइंडिंग टू दिस रिसेप्टर्स रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी। एगनिस्ट बाइंडिंग पहले तो समझना पड़ेगा कि एगनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है। अब एगनिस्ट ऐसा रिसेप्टर होता है जिसके अंदर मतलब सॉरी एगनिस्ट बाइंडिंग ऐसी एगनिस्ट बाइंडिंग हम उसको बोलते हैं जिसमें आपका जो कोलिनर्जिक एजेंट है वो जाके आपके रिसेप्टर को बाइंड होगा और इफ़ेक्ट भी बताएगा। जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, जो बॉडी के अंदर जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो इफ़ेक्ट बताएगा, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे एगनिस्ट। पर ऐसा एजेंट, ऐसा कोलिनर्जिक एजेंट जो जाके बाइंड होगा रिसेप्टर को पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं बताएगा, उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। अब क्योंकि वो सिर्फ बाइंडेड है, ठीक है ना, क्योंकि बाइंडेड भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ बॉन्डेड है वहाँ पर रिसेप्टर के साथ, तो क्या होगा कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखा सकता है वो आके बाइंड नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी प्लेस इस एगनिस्ट इस एंटागोनिस्ट एजेंट ने ले ली है। समझ में आ रहा है? तो ये एक टॉप टाइप ऑफ मॉडल है। सपोज अगर मुझे मेरे बॉडी के अंदर मतलब मेरे पास एसिटाइल कोलिन है और मतलब मुझे क्या करना है कि सपोज़ मेरे को पेन के जो सेंसेशन होते हैं, सब मान के चलते हैं कि पेन के सेंसेशन जो रहते हैं वो बेसिकली रेगुलेटेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है ना। ऐसा ट्रू नहीं है बट अभी मान के चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी पेन का जो मेरा काम है वो एसिटाइल कोलिन करने वाला है। मतलब क्या है कि एसिटाइल कोलिन आके बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, मस्कैरिनिक रिसेप्टर या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, एंड व्हाट विल हैपन टू दैट, इस केस में तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर में बाइंड हो रहा है ऑफ कोर्स। तो जब वो बाइंड हो जाएगा मस्कैरिनिक रिसेप्टर को, ठीक है, देन इट विल शो इट्स इफेक्ट। तो उससे क्या होगा बेसिकली
हमको पेन महसूस होगा, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। बट सपोज़ हमको ज़्यादा पेन नहीं चाहिए अभी हमारे बॉडी के लिए, हमारा बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो पेन इतना सह पाए, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक एंटागोनिस्ट एजेंट, ठीक है ना। जो एंटागोनिस्ट एजेंट रहेगा वो जाके क्या करने वाला है, वो बैठ जाएगा रिसेप्टर के साथ, बॉन्ड हो जाएगा उसका, और बॉन्ड होने के बाद व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन रादर इज़, वो मतलब जो एक्चुअल मॉलिक्यूल एसिटाइलकोलिन का, वो रिसेप्टर को आके बाइंड नहीं कर सकता बिकॉज उसका प्लेस एंटागोनिस्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। यही बात है। अभी एगनिस्ट, इस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एगनिस्ट बाइंडिंग टू दिस रिसेप्टर्स रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी। अगर एगनिस्ट बाइंडिंग हुआ, ऐसी बाइंडिंग हुई कि भाई बाइंडिंग भी हो गया और इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि फॉस्फोलाइपेज सी जो रहता है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा विद सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स। सेकेंड मैसेंजर्स मतलब कि इसके अंदर रिले होगा कि भाई एक बंदा एक्टिवेट होगा तो सेकेंड मतलब ना क्या बोलते हैं ना, दूसरे मैसेंजर को मैसेज देगा, फिर सेकेंड मैसेंजर जाके अपना काम करेगा। वैसे ये रिले मैकेनिज्म है सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पर इस केस में सेकेंड मैसेंजर जो है हमारे पास वो DAG है, दैट इज डाई असाइन ग्लिसरॉल एंड आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, दैट इज IP3। अब जैसे ही IP3 आपका स्टिमुलेट हो गया, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आपका कैल्शियम जो रहता है बेसिकली आपके सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलना चालू हो जाएगा। द DAG प्रोड्यूस अलॉन्ग विद कैल्शियम एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज C विच फॉस्फोराइलेट्स प्रोटीन्स टू गिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। करेक्ट है। अब मैं तो मतलब मेरा बोलने का यहाँ पर ये मतलब है कि इवन इफ वी डोंट स्टडी दिस एंटायर रिले मैकेनिज्म, दिस इज गोइंग टू कम इन फार्माकोलॉजी। तो ऊपर से अपने को क्या लिखना है सिर्फ कि देयर आर दीज रिसेप्टर्स दैट आर देयर, ठीक है ना। वो किसके साथ कपल करते हैं, G9 एंड G11 प्रोटीन्स के साथ वो कपल करते हैं, इतना याद रहना चाहिए बस। जो ऑड नंबर वाले हमारे मस्कार्निक रिसेप्टर्स हैं वो हमारे G प्रोटीन्स के साथ करते हैं। कौन सा G प्रोटीन हमारा, G11 प्रोटीन के साथ कपल करके अपना काम करते हैं, ठीक है। जो अपने इवन नंबर वाले बंदे होंगे वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, दैट इज M2 and M4, दे आर गोइंग टू बी कपल्ड विथ GI एंड G0 प्रोटीन्स। समझ में आ रहा है। वो आगे किसको एक्टिवेट कर रहा है वो सब चीज़ें हमको अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो अभी के लिए अपने को सिर्फ याद रखना है कि देयर आर मस्कार्निक रिसेप्टर्स एंड देयर इज निकोटिन रिसेप्टर। जो हमारा मस्कार्निक रिसेप्टर होता है बेसिकली वो क्या बोलते हैं अपन उसको, डिवाइडेड रहता है 5 सब टाइप्स के अंदर, दैट इज M1, M2, M3, M4, M5। जिसमें से ऑड नंबर वाले जो रहते हैं दैट इज M1, M3 एंड M5 वो कपल करते हैं G प्रोटीन्स के साथ। कौन से G प्रोटीन्स के साथ, G9 एंड G11 प्रोटीन्स के साथ वो कपल करते हैं। और जो हमारे M2 एंड M4 रहता है वो कपल करता है हमारा GI एंड G0 प्रोटीन्स के साथ। इतना याद रखना है अपने को सिर्फ अभी के लिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू गो फर्दर। M1 receptors are sometimes termed as neural due to their abundance in cerebral cortex. Yeah, you have to remember this कि कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है। अभी M1 रिसेप्टर जो रहते हैं बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस एंड स्ट्राइटम, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस एंड स्ट्राइटम, मतलब इन शॉर्ट ये ज़्यादा करके ब्रेन के एरिया में है। सो दे आर एसोसिएटेड विद मेमोरी एंड लर्निंग विद इम्प्लीकेटेड इन अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। से हम इतना याद रखेंगे दैट दे आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस एंड स्ट्राइटम। नीचे इन्होंने और भी लिखा है कि दे आर ऑल्सो फाउंड एट ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, enteric nerves, salivary and gastric glands. So they're also present in autonomic nervous system, salivary glands, gastric glands. तो M1 का इतना याद रखना है कि हिप्पोकैम्पस, स्ट्राइटम और सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये आपके 4 प्लेसेस रहेंगे जहाँ पर M1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब M2 रिसेप्टर की हम बात करेंगे। सो दे आर फाउंड इन अबंडेंस इन द हार्ट वेयर एक्टिवेशन एक्सर्ट्स बोथ नेगेटिव chronotropic and ionotropic actions and stimulate contraction of smooth muscles। इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग से इतना याद रखेंगे बेसिकली कि हमारे पास वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, दैट्स इट, ठीक है ना। हम लोग से इतना याद रखेंगे यहाँ पर कि इट इज़ प्रेजेंट इन हार्ट, दैट्स ऑल, ठीक है ना। वो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है वो भी याद रखना पड़ेगा आपको, बट सिर्फ इतना याद रखना है कि दे आर प्रेजेंट इन हार्ट। M2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। अब हम बात करेंगे M3 रिसेप्टर्स के बारे में। सो M3 रिसेप्टर्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स। द स्टिमुलेशन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, ओके। अभी
जो मतलब M3 रिसेप्टर्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं हमारे स्मूथ मसल्स में और ग्लैंड्स के सिक्रीशन के अंदर इनका काम रहता है बेसिकली. सो देर मेंट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑल दो स्टफ. ठीक है, उधर ग्लैंड्स के इधर रहते हैं बेसिकली ये. तो हमारा जो M2 रिसेप्टर था वो हार्ट के अंदर था. जो हमारा M1 रिसेप्टर था वो तो हमारा सलाइवरी ऑटोनॉमिक नर्व्स के उधर था एंड देन ब्रेन के इधर था. जो M3 था हमारा वो तो ग्लैंड्स के अंदर चला गया. अब M4 कहाँ पर आ जाएगा? M4 अगेन comes in CNS, that is our central nervous system and peripheral nervous system. तो वहाँ पर इसका बेसिकली ये आ जाता है. देन M5 रिसेप्टर जो रहते हैं बेसिकली ज़्यादा करके तो हम लोग उसको अबंडेंस में देख पाते हैं इन द CNS एंड पेरीफेरी. बराबर. सो ये भी CNS एंड पेरीफेरी के इधर ही है. सो M4 एंड M5 बोथ विल बी प्रेजेंट इन CNS एंड पेरीफेरी. जो आपका M3 रहेगा वो आपके ग्लैंड्स के एरिया में रहेगा एंड M2 जो रहेगा वो हार्ट के एरिया में रहेगा और M1 जो रहेगा वो ब्रेन के अंदर रहेगा एंड विल प्रेजेंट इन ग्लैंड्स ऑल्सो. ओके, नाउ लेट अस गो इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स. निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो रहते हैं बेसिकली वो हम लोग देख सकते हैं स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, एड्रीनल मेडुला एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया. सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो हमारा निकोटिन रिसेप्टर्स रहते हैं ना, और ये आपको मैं जो बता रहा हूँ अभी तक ये बेसिकली मतलब ये तो कुछ भी नहीं जो हमने अभी स्टार्ट किया है. जो आगे ड्रग्स आने वाले हैं ना वो इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्रग्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला हूँ. ये तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली बात है ही नहीं इधर. तो ये सब रिसेप्टर्स हैं. ठीक है ना, मेन तो हमारे ड्रग्स है जो हमको पेपर में लिखना है. सो इन शॉर्ट हम लोग को याद रहना चाहिए कि निकोटिन रिसेप्टर्स आर फाउंड at the skeletal neuromuscular junction, adrenal medulla and autonomic ganglia. निकोटिन रिसेप्टर इज एन आयन चैनल रिसेप्टर एज आई टोल्ड यू. वो जो हमारा था वो जी प्रोटीन वाला जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था हमारा मस्कारेनिक. जो निकोटिनिक है हमारा वो तो ये है क्या बोलते हैं उसको आयन चैनल रिसेप्टर है. ना बोथ गैंग्लियोनिक न्यूरोनल एंड न्यूरोमस्कुलर सोमैटिक मसल nicotinic receptors and ligand gated ion channel receptor. The nicotinic receptor of skeletal muscle tissue is a transmembrane glycoprotein consisting of 4 types of subunits: alpha, beta, gamma and alpha, beta, gamma and I think ये मेरे को सिम्बल्स याद नहीं रहते हैं, सॉरी. तो ये शायद से एप्सिलॉन रहेगा, मुझे याद नहीं है एक्जैक्टली, याद नहीं है क्या है वो. ओनली अल्फा 1 रिसेप्टर ऑफ अल्फा इज प्रेजेंट इन मसल 5 सबयूनिट्स. इतना कुछ याद की जरूरत नहीं है आपको. सिर्फ याद रखना है कि जो निकोटिन रिसेप्टर रहते हैं ना उनका रिसेप्टर का जो बेसिकली मतलब किससे बनते हैं वो दे आर फॉर्म्ड बेसिकली ऑफ 4 सब यूनिट्स. ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स. कौन से 4 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स आपके आ जाते हैं? अल्फा, बीटा, गामा एंड आई थिंक एप्सिलॉन. ठीक है, सो इतना याद रखना है आपको. ये किधर था अल्फा 1 रिसेप्टर, वो किधर था, ये किधर था, वो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग सिर्फ याद क्या रखने वाले हैं यहाँ पर निकोटिन रिसेप्टर से कि भाई ये निकोटिन रिसेप्टर जो रहते हैं कौन से टी प्लेसेस में प्रेजेंट रहते हैं? ये स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, एड्रिनल मेडुला, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया. दूसरा हम लोग क्या याद रखने वाले हैं कि जो क्या बोलते हैं अपन उसको मतलब जो निकोटिन रिसेप्टर है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 क्लासेस. एक है NN और एक है NM. तो जो NN है वो गैंग्लियोनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स हैं और जो NM है वो न्यूरोमस्कुलर है. ऑब्वियसली यार न्यूरोमस्कुलर NM समझ में आता है, न्यूरोनल NN. ओके, और फिर हमको याद रखना है कि ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं. ओके, एंड देन हमको याद रखना है कि ये जो रिसेप्टर्स है बेसिकली मतलब जो एक रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं तो बनता है 4 सब टाइप से, 4 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स से, सॉरी, अल्फा, बीटा एंड एप्सिलॉन जो भी है. ओके, अभी हमको बात करनी है अबाउट द मेटाबॉलिज्म एंड द रिलीज ऑफ सच थिंग्स ऑफ एसिटाइलकोलिन दैट इज देयर. ठीक है, तो हम ये पूरा बात करेंगे इसके बारे में अभी के अभी. एज यू कैन सी ड्रग्स अफेक्टिंग कुलिनरी न्यूरोट्रांसमिशन. अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो बायोसिंथेसिस में क्या लिखा हुआ है कि इसमें एसिटाइलकोलिन का जो मतलब एसिटाइल ग्रुप है, देन एसिटाइल कोएंजाइम ये से वो ट्रांसफर होगा टू कोलिन, क्वाटरनरी अमोनियम अल्कोहल. ठीक है, the enzyme catalyzing this reaction choline acyl transferase is also biosynthesized in cholinergic neuron.
तो इन शॉर्ट अपन क्या कर सकते हैं अभी कि इसमें उन्होंने क्या बोलने की यहाँ पर कोशिश की है जो बायोसिंथेसिस के अंदर, कि जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एज यू कैन सी इन दिस, मैं नीचे करता हूँ तो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। एज यू कैन सी आपके पास एक टर्शरी अमोनियम कंपाउंड, मतलब टर्शरी अमोनियम एक बोलते हैं ना उसको, एक ग्रुप प्रेजेंट है टर्शरी अमोनियम का। टर्शरी मीनिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ क्वाटनरी अमोनियम, सॉरी, ठीक है ना। टर्शरी होता तो पॉजिटिव साइन नहीं होता उसके ऊपर, करेक्ट। तो ये क्वाटनरी अमोनियम वाला जो पार्ट में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो है इट इज़ बॉन्डेड टू द इथेनिन ग्रुप, इथेनिन ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू द आइसोलॉक्सी ग्रुप, बराबर है। अब अपन बात करते हैं कि भाई एसिटाइल कोलिन मतलब क्या है। कोलिन अलग चीज़ है, एसिटाइल अलग चीज़ है, ठीक है ना। मतलब वो अलग चीज़ों से आए हैं, इन शॉर्ट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होने कैसे वाले हैं इन शॉर्ट, देखो एसिटाइल कोलिन बनने के लिए हम लोग को एसिटाइल की ज़रूरत पड़ेगी, हमको कोलिन की ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट है। तो एसिटाइल एंड देन कोलिन। अभी एसिटाइल जो आपका है वो कहाँ से आएगा, दैट एसिटाइल इज गोइंग टू कम फ्रॉम एसिटाइल को ए। फ्रॉम वेयर इज इट गोइंग टू कम, फ्रॉम एसिटाइल को। एज यू कैन सी द डायग्राम दैट इज देयर, उसमें एक्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जॉन टर्मिनल के अंदर एसिटाइल को जो हमारे पास प्रेजेंट रहता है वो एंजाइम, मतलब जो यू नो एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है ना, जो हमारे पास रहता है वो एक्चुअली एसिटाइल ग्रुप हमको देने वाला है। किसको देने वाला है, हमारे कोलिन को देने वाला है। तो कैसे देने वाला है, एज यू कैन सी दैट सी एच यहाँ पे प्रेजेंट है एंड देन वी हैव एसिटाइल को ए। तो ये जो सी एच है बेसिकली ये बाइंड हो जाएगा एसिटाइल ग्रुप के साथ एंड विल फॉर्म ए एंड सी एच, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, करेक्ट है। अगर आप डायग्राम देख सकते हो अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि एसिटाइल कोलिन आपका जो है बन के तैयार हो चुका है। आफ्टर दिस एसिटाइल कोलिन इज बेसिकली फॉर्म, वो सिनेप्टिक वेसिकल में जाएगा। कभी भी आपका सिनेप्स फॉर्म होता है ना, कभी भी आपका मतलब ये एक्सॉन टर्मिनल ये जो आप देख रहे हो, कभी आपका सिनेप्स फॉर्म होगा तो ये ना सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाके आपके मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। दे कैन नॉट बी जस्ट रिलीज्ड, if they have to be released they have to be released in the form of a vessel, okay. Now as and when it is released it is going to sit in the cholinergic receptor। जैसे वो cholinergic receptor के इधर बैठ गया, you need to immediately eliminate it। क्यों एलिमिनेट करना पड़ेगा उसको, उसके पीछे एक रीज़न है कि अगर आपने उसको ऐसे ही उधर रखते, अगर वो उधर ही लिंगर होते हुआ, ठीक है ना, अगर उधर ही वो घूमते रहा तो फिर इट विल अगेन इंड्यूस पेन 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 पेन। समझ लो ऐसा कि भाई हम लोग ने एसिटाइल कोलिन जो है हमारे बॉडी के अंदर वो पेन इंट्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा है। तो अगर हमने एसिटाइल कोलिन को वहाँ पर रिसेप्टर के उधर ही रहने दिया तो वो बार बार आके बाइंड करेगा रिसेप्टर को और बार बार हमको उसी चीज़ पे पेन होगा। तो ठीक है ना यार, एक बार बॉडी को मालूम पड़ेगा कि भाई पेन हो रहा है तो बॉडी वो जो है जो मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं जिससे हम लोग को पेन होने वाला है वो काम नहीं करेगी बॉडी हमारा, बराबर है। बार बार बॉडी को बोलने की ज़रूरत नहीं कि भाई तू मत कर, पेन हो रहा है पेन हो रहा है पेन हो रहा है, नहीं। एक बार अगर उसने पेन का जो है एक स्टिमुलेशन दे दिया तो बॉडी को मालूम पड़ गया कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ छोड़ देना चाहिए बिकॉज इससे मुझे पेन होगा, ठीक है। तो जो एसिटाइल कोलिन वाला जो है मॉलिक्यूल उसको हमको तोड़ना है अभी, तो कोलिन और एसिडेट में जो है टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ whom, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ओके। इट विल बी ब्रोकन डाउन बाय एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो ये आपका कंबाइंड मेटाबॉलिज्म भी हो गया इसके अंदर, आपका बायोसिंथेसिस भी हो गया, ओके। हम लोग फट से अभी नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हैं। तो अभी तक के लिए तो हमने सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन कवर किया है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द फर्दर पार्ट्स ऑफ इट, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो।